सवाल बनाने की कोशिश की बीजेपी ने, जो रावण भी आ गया था चुनावों में भी, औकात भी दिखा दी गई थी, तो बीजेपी की तरफ से कोशिश थी कि ये गालियों का जो असर होगा चुनावों में नहीं होगा। बहरहाल हम एक बार जावेद के पास चलते हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हैं। जावेद, आम आदमी पार्टी 6% की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, गुजरात नतीजे अब से थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दफ्तर के बाहर एक इंटरेस्टिंग पोस्टर होर्डिंग नजर आ रहा है। देखिए, ये लिखा है इस पर साफ तौर पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। देखिए, आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली और गोवा में अभी उल्टा बड़ा है का दर्जा आम आदमी पार्टी को हासिल है। ऐसे में पार्टी को अभी उल्टा रखा हुआ है। दिल्ली में, गुजरात में जो आज नतीजे, हाँ अभी उल्टा रखा हुआ है। जैसे ही किशोर नतीजे आएंगे ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि कल भी नतीजों से पहले, एमसीडी के नतीजों से पहले एक पोस्टर सामने आया था कि अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल, वो भी उल्टा रखा हुआ था, वो भी सीधा हुआ। एक मिनट, उनियाल साहब कुछ कह रहे हैं। किशोर, जब कोई चीज आप शीशे में देखते हैं तो उल्टी दिखती है, तो मुझे लगता है आम आदमी शीशे में लेटरली उल्टी दिखती है, ये तो वर्टिकली उल्टी। तो ये दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जहां तक आपने जातीय वाला ये समीकरण जो किया, मुझे लगता है जब विकास की बात कोई करता है, जब संगठनात्मक पार्टी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं, तो जाति और ये सब जातियां बहुत गौण हो जाती हैं। नहीं, सुप्रिया जी कह रही है कि गौण नहीं होती है गुजरात में। देखिए, वो आइडेंटिटी का इशू है, जाति आपके साथ रह जाती है। वो विकास का मुद्दा जो है वो एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी का मुद्दा जो है एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, और जाति का मुद्दा नहीं, पर उनका कहना कि जब एस्पिरेशन की बात आती है तो जाति भूल जाते लोग। नहीं, देखिए, कई बार जाकर के सबमर्ज होता है। सिर्फ जाति होती तो कोई एक पार्टी हमेशा चुनाव में रह जाती, आखिरकार आप चुनाव हारते या जीतते क्योंकि आपको और देखनी चाहिए कि गुजरात जो है हाईली अर्बनाइज भी है, तो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर जाति जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। रूरल गुजरात में कास्ट एक जरूर फैक्टर है। नहीं, वो रूरल की बात कर रही हैं आप, रूरल की। बिल्कुल, आप अगर वहाँ पे ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो अगर पाटीदार की बात करते हैं, आपको पता है पटेल, वहाँ पे पटेल में लेबुआ पटेल और कड़ुआ पटेल, जिनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अगर कोई लेबुआ पटेल का बहुत ही नहीं, पर वोट पे असर पड़ता है इसका। बिल्कुल, लेबुआ पटेल और कड़ुआ पटेल। मैं इसका लाइव एग्जांपल इनके रूरल उससे ही जो है ग्रामीण से यूपी, जहां पर की जड़ों तक जो है जातिवादी थी, पर आज आप देखिए उन सबको विकास, लॉ एंड ऑर्डर ने गौण कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। इसीलिए जो इतनी थम्पिंग मेजोरिटी से दोबारा जो है योगी जी। देखिए, मैंने भी गुजरात के कई क्षेत्रों की यात्रा की इसी चुनाव में, तो ये इस बात से ये चीज कहना कि नहीं वहाँ पे विकास के मुद्दे इतने प्रभावी हो गए कि जाति के मुद्दे वहाँ पे बिल्कुल गौण हो गए, ये तथ्य को मैं भी कहीं से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वो तमाम पार्टियों को, आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, तमाम पार्टियां जब भी कोई रणनीति बना रही हैं, चुनावी रणनीति बना रही हैं, उसमें सबसे पहले इस पूरे फैक्ट एंड फिगर का वो ध्यान रख रही है। उनियाल जी जिस संगठन से संबंध रखते हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने चुनावी सभा में कहा मैं ओबीसी का बेटा हूँ, प्रधानमंत्री पद पे। चलिए, नहीं, बिहार की बात अलग है ना, यहाँ पे अभी ये बात हो रही है कि इन चुनावों में ये फैक्टर है या नहीं है। देखिए, जाति देख लीजिए, हार्दिक पटेल वाले सीट पे देख लीजिए, पटेल वर्सेस ठाकुर की लड़ाई है। जाति इस देश में किसी भी राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डेटा ये बताता है कि जब जब प्रधानमंत्री कैंपेनिंग के लिए गए हैं, इस तरह की चेन्स टूटी हैं, और लगातार किसी भी इलेक्शंस को उठाकर देख लीजिए, फर्क पड़ता है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आपका होम स्टेट हो प्रधानमंत्री की, जिनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो, तो जाति से ऊपर उठकर लोग करते हैं। जाति है, लेकिन उससे ऊपर उठकर लोग वोट करते हैं जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं। बिल्कुल किशोर जी, अगर इसका एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जब चुनाव हो रहा था 1922 का, तो आपने देखा होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट हो रही थी, लेकिन जब मोदी जी का नाम आया और योगी जी का नाम आया तो सारी चीजें धराशायी हो गई। वैसे गुजरात में आप देखेंगे, जब तक मोदी जी का नाम नहीं आया था, मोदी जी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे थे, तब तक तो रहता है, उसके बाद सारी समीकरण खत्म हो जाते हैं। देखिए, जो सुप्रिया ने बात कही, पर ये इससे आप सहमत है कि जब मोदी जी की बात आती है तब फिर लोग जाति भूल जाते हैं। गुजरात के अंदर सुप्रिया ने जो बात की वो बिल्कुल सत्य बात मुझे लग रही है। क्यों, उसका रीजन मैं बताऊं, 2017 का जब चुनाव हुआ तो ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और वो जातीय कॉम्बिनेशन था जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। कांग्रेस का कुछ नहीं था, वो पाटीदार फैक्टर कुछ नहीं था, वो सब सिर्फ जाति था। फैक्टर था, बिल्कुल था। अल्पेश ठाकुर हो गए, जिग्नेश मेवानी हो गए, चाहे आप देख लीजिए जा करके, तो ये नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। किशोर जी, आज के देख में आज की गुजराती अस्मिता हो चुकी है, मोदी जी का फेस हो चुका है, तो सब चीजें सेकंड खाने में खड़े हो जाती है। फर्स्ट में मोदी जी का चेहरा है।
किशोर जी, देखिए ये बात सच है कि हर चुनाव में जाति और स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो अहम होते हैं, लेकिन एक बात समझने वाली है कि जो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है वो सिर्फ भारत का ही चेहरा नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय छवि हो चुकी है। चलिए अच्छा, चलिए जाति के फैक्टर की हमने बहुत बात कर ली और बाकी भी फैक्टरों की आज हम बात करेंगे जो आंकड़े हमारे सामने आएंगे। जाति के फैक्टर की हिमाचल में भी बात होगी। एक छोटा सा आपसे कमेंट हिमाचल पर भी चाहूंगा। ये ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, ये हिमाचल में फैक्टर नहीं है? देखिए, ये हमारी त्रासदी है कि 21वीं सदी में भी हम जातिगत हैं। और एक बात बता दूं कि पढ़े लिखे लोग भी जातिगत हैं। ये धारणा कि सिर्फ ग्रामीण इलाके में जातिगत है, नहीं, ये है जातिगत मामला। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से, जब से ये मोदी और योगी फैक्टर आए हैं, तो प्रगति के मापदंड पर ही लोग वोट करना चालू किए हैं। रीमा आप भी गई थी गुजरात। मैं गुजरात के ही पॉइंट से बोलना चाहती हूँ। यहीं पे विपक्षी पार्टियां गुजरात में फंस रही है कि वो कास्टिज्म में जा रही है, वो ग्रामीण और शहरी। गुजरात बिल्कुल अलग मूड में है। गुजरात पीएम मोदी को जानता है, अगर उनके काट में कोई नेता उतारा जाता है तो कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पे कुछ भी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोग फिर भी आज फिर कोहली की बात क्यों करते हैं, क्यों लेबुआ पटेल की बात करते हैं, क्यों कड़वा पटेल की बात करते हैं, क्यों ठक्कर की बात करते हैं। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा फैक्टर है और करीब 2.5 लाख परिवार इससे कनेक्टेड है। तो जो परिवार जिधर शिफ्ट करेगी वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। चलिए ये फैक्टर है, कितना फर्क डालता है, ये सब जब आंकड़े आएंगे तब देखेंगे। लेकिन एक दूसरे फैक्टर की हम गुजरात में बात कर रहे हैं, शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके। ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए, अगर मैं एक चीज कहूँ, पिछले बार हम लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस को सफलता मिली तो उन्होंने ग्रामीण सीटों को एक तरह से उसमें 2/3 सीटें उन्होंने जीती। और देखिए, दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है, देखिए 42% वोट शेयर जो है कि वो कांग्रेस का दिखा। अब 49% वोट शेयर जो है बीजेपी का दिखता है। लेकिन बीजेपी बड़े मार्जिन से जो है कि शहरी क्षेत्र को जीत रही थी। यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र के जो बड़े मान लीजिए 50,000 1 लाख वोट से वो जीत रही है, उसको थोड़ा देर के लिए अगर नजरअंदाज करें तो दोनों के वोट शेयर में आपको 1% का अंतर दिखेगा। यानी कि पिछली बार के 3 फैक्टर तो बाय डिफॉल्ट, उसमें से 2 कैंडिडेट तो बीजेपी की तरफ आ चुके हैं, बच्चे अल्पेश ठाकुर। आंदोलन बहुत बड़ा जिग्नेश सॉरी, और आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा होने के बाद भी अगर बीजेपी 1.5% वोट शेयर बढ़ाई थी और 2.5% कांग्रेस बढ़ाई थी, अब तो वैसा माहौल ही नहीं है कांग्रेस का। आज कहाँ है कांग्रेस? कहीं लड़ भी नहीं रहे। नहीं, शहरी ग्रामीण, देखिए जो शहरी इलाके हैं वहाँ तो कांग्रेस अपने को काउंट करती ही नहीं है। वो पूरी की पूरी लड़ाई ही ग्रामीण इलाकों में लड़ती है। आप अहमदाबाद जैसी जगह पर, जहाँ पर कि आप ध्यान रखें कि कुल जिले में 21 है, वहाँ पर शहरी इलाकों में कांग्रेस को कैंडिडेट तक नहीं मिलते ढंग से, तो वो बेसिकली सारी लड़ाई ग्रामीण ही लड़ती है। नहीं, लेकिन विजय जी, पिछली बार ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से अच्छा किया था। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप देखिए उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सौराष्ट्र था। सौराष्ट्र में मेजरली जो है कांग्रेस ने गेन किया था और एकमात्र एरिया था पूरे गुजरात में जहां पर कि कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा सीटें गेन की थी। बाकी तमाम अगर आप ज्योग्राफिकल एरियाज देखेंगे वहां पर बीजेपी ने लीड किया था। चलिए थोड़ा सा जब तक आंकड़े आते हैं थोड़ा सा मूड बदलते हैं, चलते हैं अरुण के पास। अरुण, कहाँ हैं आप और क्या हो रहा है वहां पर? किशोर, हम कांग्रेस दफ्तर में एआईसीसी जो मुख्यालय है, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही, तो अगर आप कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर देखेंगे तो अरे अरुण, उनको बताओ भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी है चुनाव। वो नहीं, हाँ, ये वही जगदीश जी, आप सवेरे से यहाँ भारत जोड़ो यात्रा की टी शर्ट पहन के खड़े हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो कहीं और चल रही है। न वो गुजरात में चली और न ही हिमाचल में चली। भारत जोड़ो यात्रा हर हिंदुस्तानी के दिल में चल रही है। अरे चुनाव की बात हो रही है, चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव की बताता हूँ, राहुल गांधी यात्रा में चलते रहे, हम चुनाव जीतते रहेंगे। मैं तो कहाँ का? अभी हिमाचल जीतेंगे, स्वीप कर रहे हैं। वहाँ नारा था, मैं हिमाचल में था, शिमला में, वहाँ के लोग कहते कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8 स्वीप कर रहे थे। अरे अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बीजेपी की सिर्फ 8 सीटें आएंगी और कांग्रेस की 60 सीटें। हाँ, वहाँ के लोग नारा दे रहे थे, मैं मौजूद था वहाँ पे। 8 बजे पता चल जाएगा। गुजरात के लिए क्यों नहीं आप लोग बोलते? गुजरात के लिए एकदम चुप हो जाते हैं। मैं गुजरात के लिए बोलता हूँ। गुजरात में बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, आपने देखा देश के। आपकी हालत कैसी है? बीजेपी की हालत तो छोड़िए, रिजल्ट आने दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनेगी और 45 सीट, अगर 55 सीट भी अगर बीजेपी की आ जाए तो बात रही। ये देखिए, अति उत्साहित कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में हालांकि आ गए हैं। संगठन का तो कोई नहीं आया, अभी थोड़ी देर पहले तक झाड़ू ही लग रहा था किशोर। लेकिन कुछ लोग हैं, नेता ऐसे जो अभी आए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का।